नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंकित और जी न्यूज के इस खास बुलेटिन सुर्खियां में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोदी ने गुजरात में सुदर्शन सेतु का इनॉग्रेशन किया। देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज, लागत 978 करोड़। गीता के उपदेश कृष्ण की तस्वीरें बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। रविवार 25 फरवरी को उन्होंने सबसे पहले बेट द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश की पूजा की। इसके बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारिका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। अब ओखा से बेट द्वारिका जाने के लिए लोगों को वोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ब्रिज को बनाने में 978 करोड़ की लागत आई है। बचपन में मां चल बसी, पापा भाई बहन की मौत एक्सीडेंट में हो गई। डिप्रेशन से निकलने के लिए 2022 से पैदल चल रहा। मेरा नाम कृष्णा नायक है। कर्नाटक के औदुंबर गांव का रहने वाला हूं। 2022 से पूरा भारत पैदल घूम रहा हूं। भारत सरकार का सर्टिफाइड योगा टीचर हूं। आप सोच रहे होंगे कि योग सिखाने वाला व्यक्ति भारत भ्रमण क्यों कर रहा। इसके पीछे मेरी बीमारी और पारिवारिक वजहें हैं। शख्स ने डॉक्टर के गले पर किया 18 वार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। बकाया पैसे को लेकर विवाद था। आरोपी की तलाश जारी। महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार की रात एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर की हत्या की कोशिश हुई। आरोपी शख्स ने डॉक्टर की गर्दन पर धारदार हथियार से 18 बार हमला किया। संदेश खाली, जो महिलाएं आवाज उठा रही उन पर हमले शुरू। 3 दिन में 3 घटनाएं हुई। शाहजहां के खिलाफ बोलने वालों को धमकियां मिल रही। माफ कीजिए, हम बात नहीं कर सकते। शुरू में जिन्होंने बेखौफ आवाज उठाई, अब उन पर हमले हो रहे। चुप रहने की धमकियां मिल रही। संदेश खाली में महिलाएं डर की वजह से चेहरा ढककर प्रदर्शन कर रही हैं। उनका कहना है कि आरोपी तो जेल से छूट जाएंगे, हमें कौन बचाएगा। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। मलिक का बेटा अभी भी फरार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। घटना के 16 दिन बाद नैनीताल पुलिस ने अब्दुल मलिक को दिल्ली से दबोचा। हिंसा मामले में आरोपी अब्दुल मलिक का बेटा अभी भी फरार है। सीएम योगी के काफिले के साथ हादसा। कुत्ते को बचाने के चक्कर में एस्कॉर्ट कर रही कार दूसरी गाड़ियों से टकराई। 6 पुलिसकर्मी समेत 15 घायल। लखनऊ में शनिवार रात 7:45 बजे सीएम योगी के काफिले को एस्कॉर्ट कर रही कार हादसे का शिकार हो गई। इसमें 6 पुलिसकर्मी समेत 15 लोग घायल हो गए। यूपी में पेपर लीक के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द। 6 महीने में फिर एग्जाम। 60,000 पद, 48 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा शनिवार को रद्द कर दी गई। 17 और 18 फरवरी को यह परीक्षा यूपी के 75 जिलों में हुई थी। इसमें 48 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। इसके बाद से ही पेपर लीक होने का आरोप लगाकर पूरे प्रदेश में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। योगी सरकार ने 6 महीने में फिर से परीक्षा कराने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस भर्ती का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। दिल्ली में 4 सीटों पर आप, 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। हरियाणा, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ में भी गठबंधन। पंजाब में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा शनिवार को फाइनल हो गया। दिल्ली हरियाणा के सिंधु और टिकरी बॉर्डर खुलने शुरू। कंक्रीट की दीवार तोड़ रही पुलिस। पंधेर बोले, किसान नेताओं के एक्सीडेंट हमले की साजिश हो रही। किसान आंदोलन के शनिवार को 12वें दिन स्थिति शांतिपूर्ण रही। दिल्ली जाने के लिए आए पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा कि इस पर उसी दिन फैसला लेंगे। शराब घोटाला, छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। कारोबारियों आईएएस के 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापे। सीएम साहब बोले, जांच चलती रहती है। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6,000 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के रायपुर, बिलासपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। हाल ही में एसीबी ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की थी। दर्शकों से जिम बाबर सुनकर खौला बाबर आजम का खून। पहले दिखाई आंखें, फिर मारने के लिए उठाई बोतल। पाकिस्तानी फैंस ने अपने ही देश के सबसे घातक बल्लेबाज और पूर्व पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को जिम बाबर कहते हुए ट्रोल करते हुए नजर आए। जब फैंस ने जिम बाबर कहना बंद नहीं किया तो बाबर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल उनकी ओर फेंकने का भी नाटक किया। भिंड में आरएसएस कार्यालय में पिन बम मिला। जांच के लिए रात में ही पहुंची टीम। जाने मामला। भिंड की रिहायशी बस्ती हनुमान बजरिया में स्थित राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यालय में शनिवार रात को पिन बम मिलने से खलबली मच गई। देखने में यह बम ग्रेनेड बम जैसा दिख रहा है। रात करीब 12 बजे कार्यालय की देखरेख करने वाले स्वयंसेवक राम मोहन की सूचना पर एसपी असित यादव टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बम की जांच शुरू की। अधिकारियों ने बम को अपने कब्जे में लिया है।
कासगंज हादसे के बाद शवों के आते ही चीखों और चित्कार से गूंजा गांव। मंजर देखकर हर किसी के निकले आंसू। कासगंज में हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे के बाद एटा के गांव नगला कसा में शनिवार की देर शाम शव पहुंचना शुरू हुए तो गांव का माहौल गमगीन हो गया। शव वाहन पहुंचने पर गांव के लोग वाहन की ओर दौड़े जा रहे थे। उत्सुकता थी कि किसका शव आया। गांव की महिलाएं हो या बच्चे, युवा हो या बुजुर्ग, सभी की आंखें नम थी। बस एक ही बात लोगों के मुंह से निकल रही थी कि किस मनहूस घड़ी में गंगा स्नान को गए थे। आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए क्रिमिनल लॉ। हिट एंड रन में बदलाव अभी लागू नहीं होगा। नए कानून के प्रावधान 1 जुलाई से लागू होंगे। ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों को परिभाषित करके उनके लिए सजा तय करने, देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। ढांड टुटेजा अनवर ढेबर के ठिकानों पर छापे। 6000 करोड़ के शराब घोटाले में एसीबी ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। रायपुर बिलासपुर में जांच जारी। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6000 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के रायपुर बिलासपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। हाल ही में एसीबी ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की थी। सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अंकित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।